नमस्कार एवरीबॉडी, मैं बजरंग सहू विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी सीकर की इस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात कर रहे थे प्रतिशत की। टॉपिक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो बता चुका हूं, उससे आगे बात करेंगे। प्रतिशत आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। देखिएगा, कल जहाँ से पिछले वीडियो में जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। अगली टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी लड़के हैं। एक कक्षा में 30% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 210, यदि लड़कियों की संख्या 210 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, प्रश्न वाला ये कह रहे हैं कि एक कक्षा है, उस कक्षा में 30% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 210 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? दोस्तों, जहाँ भी विद्यार्थियों की बात की जाए, विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियाँ दोनों आते हैं। कक्षा में छात्र चाहे कितने भी हो, विद्यार्थी चाहे कितने भी हो, कक्षा अपने आप में पूर्ण मानी जाती है। और कोई भी चीज़ पूर्ण अपने आप में कितने % के बराबर होती है? 100% के बराबर होती है। तो देखिएगा इस प्रश्न, यानी जो टोटल विद्यार्थियों की बात करूँ, मैं कुल विद्यार्थियों की बात करूँ तो कुल विद्यार्थी होंगे दोस्तों 100%। टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने प्रतिशत होंगे? 100%। संख्या में पता नहीं है कितनी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल विद्यार्थी हैं वो अपने आप में कितने प्रतिशत हैं? 100%। इस 100% में से दो चीज़ें देखिएगा, एक तो इसमें लड़के हैं बॉयज़, और एक इसमें लड़के हैं गर्ल्स। अब आपको प्रश्न वाला जो लड़के हैं वो कितने % बता रहे हैं? 30% बता रहे हैं। ये दो जो लड़के हैं वो कितने प्रतिशत हैं? 30%। और जो लड़कियां हैं वो कितने % होगी? अब 100% टोटल विद्यार्थी हैं, उसमें से अगर 30% लड़के हैं तो बाकी 70% क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। अब फिर प्रश्न वाला आपसे ये कहना चाहता है कि यदि लड़कियों की संख्या 210, यानी लड़कियों की संख्या बराबर 210 है तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी? थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। देखिएगा, ये जो दो डिब्बे बना रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ है? लड़कियों की संख्या। तो ये क्या चीज़ है? लड़कियों की संख्या। यानी ये तो प्रतिशत दे रखा है और ये साधारण संख्या दे रखा है। चीज़ दोनों एक ही है, लेकिन दो रूप आ गए। यानी लड़कियों की संख्या 70% है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 210। यानी आप कह सकते हो 70% का मान 210 के बराबर होगा। यानी 70% बराबर 210। यानी चाहे तो 70% कह दो, चाहे 210 कह दो, एक ही चीज़ है। 70% का मान 210 के बराबर होगा तो 1% का मान होगा 210 बटा में 70। आगे में अगर इसको हल करना चाहूँ तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब प्रश्न वाले ने आपसे पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, तो टोटल विद्यार्थी अपने आप में कितने % थे?
100, तो टोटल विद्यार्थी 100% थे, तो 100% का मान निकालने के लिए 1% का मान 3 है, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 को 3 से गुणा कर देंगे, यानी टोटल विद्यार्थी कितने आ जाएंगे 300। तो कक्षा में कुल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे 300 थे। विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगी। यदि 300 में से 210 लड़कियां हैं तो 90 क्या हो जाएंगी लड़के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हम बात आर्मी की कर रहे हैं और वाई ग्रुप एयरफोर्स, जो आर्मी के लेवल है वही करवाया जाएगा। अगला उदाहरण देखिएगा। इसी में क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक परीक्षा में पास होने के लिए, एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% न्यूनतम अंकों की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। प्रश्न कह रहे हैं एक परीक्षा में पास होने के लिए 32% न्यूनतम अंकों की ज़रूरत थी। यदि इस परीक्षा में एक विद्यार्थी, यदि इस परीक्षा में एक विद्यार्थी 140 अंक प्राप्त करता है, लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए, दो क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, तो बताइए, दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला प्रश्न है परीक्षा का पूर्णांक क्या था। परीक्षा का पूर्णांक क्या था। पूर्णांक का मतलब परीक्षा कितने अंक की थी, अधिकतम अंक क्या थे परीक्षा के। और दूसरा प्रश्न है दोस्तों, फेल होने वाले विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले, यानी जो विद्यार्थी फेल हुआ था उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले थे। ये प्रश्न आपसे कह रहा है। देखिएगा क्या करना है। एक परीक्षा हुई थी, परीक्षा चाहे वो कितने भी अंक की हो दोस्तों, परीक्षा अपने आप में पूर्ण होती है, और कोई भी चीज़ पूर्ण अपने आप में, पूर्ण का मतलब 100%। तो जो परीक्षा हुई थी, यानी जो परीक्षा का पूर्णांक था वो कितने % के बराबर था, 100%। दोस्तों 100% के बराबर परीक्षा हुई थी, और इस परीक्षा में शर्त ये रखी गई थी कि परीक्षा में पास वही होगा जिसके कम से कम कितने % अंक आएंगे, 32, और 32 से कम आने वाला क्या होगा, फेल। यानी पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने % थे, 32। ये लो, पास होने के लिए न्यूनतम अंक बराबर 32%। पास होने के लिए न्यूनतम अंक बराबर 32% आपको प्रश्न में दे रखा है। आगे क्या कह रहे हैं देखिए,
एक परीक्षार्थी था, एक विद्यार्थी था। उस विद्यार्थी के अंक आए कितने? 140। देखो उस विद्यार्थी के जो अंक आए बराबर 140, लेकिन वह विद्यार्थी 140 अंकों से पास नहीं हुआ। वो 140 अंक आ गए फिर भी क्या हो जाता है? फेल। और फेल कितने अंकों से होता है? 20। यानी वो विद्यार्थी फेल हो गया कितने अंकों से? 20। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस विद्यार्थी के अगर 20 अंक और आ जाते तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। यानी 140 तो आ गई और 20 उसके कम रहे हैं, और ये 20 अगर आ जाते तो क्या हो जाता? पास। तो 140 और 20 160, यानी 160 अंक आते ही वह विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। अब देखिएगा दोनों बात, पास होने के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक? 32%। और पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक? 160। आप कह सकते हो 32% का मान कितने के बराबर है? 160 के बराबर है। ये 32% बराबर 160। 32% का मान कितने के बराबर है? 160 के बराबर है। अगर मैं 1% का मान निकालूं तो 160 बटा में 32। 1% का मान निकालूं, एक एक नियम लगेगा, और 160 बटा में कितना आ जाएगा? 32। और जब आप हल करोगे तो संख्या पूरी पूरी कट रही है 5 बार, यानी 1% बराबर मान कितना आ जाएगा? 5। 1% बराबर मान कितना आ जाएगा? 5। अब दोनों क्वेश्चन निश्चय हो जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न मैंने आपसे किया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। परीक्षा का पूर्णांक क्या था? तो दोस्तों परीक्षा पूर्णांक अपने आप में कितने परसेंट था? 100। 1% का मान कितना है? 5। 1% का मान कितना है? 5। तो परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में 100% था। तो परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए 100% का अगर आप मान निकालोगे तो 1% का मान 5, तो 100% का मान 5 गुणा में 100, यानी कितना हो जाएगा? 500। कितना हो जाएगा? 500। दूसरा प्रश्न देखिए, फेल होने वाले विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले थे? जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उसको कितने % अंक मिले थे? अब फेल होने वाले विद्यार्थी को अंक मिले कितने? 140। कितने में से? 500 में से। अब ये जो अंक मिले हैं ये हमें किस में बताने हैं? प्रतिशत में। तो फेल होने वाले विद्यार्थी को 140 अंक मिले थे, कितने में से? 500 में से। और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य। हल करोगे तो आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 28%। यानी जो विद्यार्थी फेल हुआ है उसको अंक मिले थे कितने प्रतिशत? 28%। तभी तो वो फेल हुआ है। अगर उसको 32% अंक या इससे ज़्यादा मिल जाते तो वो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास हो जाता। दोस्तों ये इस प्रश्न के 2 प्रश्न बन रहे थे, छोटे छोटे, दोनों मैंने करवा दिए। आगे टाइप चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा अगली टाइप के प्रश्न। प्रश्न ये कह रहे हैं कि एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत की लंबाई में 30% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिएगा इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आ जाए, चाहे आयत की बात करें, चाहे वर्ग की बात करें, चाहे वृत्त की बात करें, या इससे रिलेटिव कोई और अन्य प्रश्न आ जाए, इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों 2% दिए होते हैं आपको। जैसे आयत की बात करेगा तो आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 इकाई काम आती है हमें, एक तो लंबाई रेखे चौड़ाई, क्यों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर मैं बात करूं वर्ग की तो वर्ग में 1 इकाई काम आती है भुजा, लेकिन उसको लिखा जाता है 2 बार, भुजा इंटू भुजा। और अगर मैं बात करूं वृत्त की तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें दोस्तों पाई एक नियतांक है, चाहे वर्ग छोटा हो चाहे बड़ा हो, यानी निश्चित वैल्यू होती है, लेकिन चेंज आर यानी त्रिज्या बदलती है दोस्तों। अब देख लिया कि उसमें भी त्रिज्या कितनी बार लिखी जाती है, 2 बार। ऐसी कोई भी घटना आ जाए, चाहे प्रश्न आयत पे आ जाए, चाहे प्रश्न वर्ग पे आ जाए, चाहे प्रश्न वृत्त पे आ जाए, इस प्रकार की कोई भी घटना आ जाए, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस मेथड से करना। देखिएगा 100 प्लस माइनस ए गुणा में 100 प्लस माइनस बी और बटा में 100 प्लस माइनस ए गुणा 100 प्लस में। बराबर का चिन्ह। देखिए दोस्तों ए का मतलब है यहाँ पहला प्रतिशत, ए का मतलब है पहला प्रतिशत और बी का मतलब है दूसरा प्रतिशत। ये फॉर्मूला आगे भी चैप्टरों में काम आएगा। जब कमी हो तब चिन्ह माइनस का, वृद्धि हो तब चिन्ह प्लस का। और अगर जब इसको हल करेंगे बराबर में मान आ जाए 100, कितना आ जाए 100, तो दोस्तों उसका अर्थ होगा नो चेंज। नो चेंज का मतलब है दोस्तों न कमी और न वृद्धि, यानी कोई परिवर्तन नहीं। और जब इसको हल करोगे मान आ जाए 100 से ज़्यादा तो दोस्तों प्रश्न में क्या होगी, वृद्धि। और अगर मान आ जाए 100 से कम तो क्या होगी, कमी। बस इतना याद रखना। अब देखिएगा इस प्रश्न में बात करें दोस्तों आयत की। आयत की लंबाई है, उसमें वृद्धि करनी है कितने % की, 30% की। आयत की जो चौड़ाई है उसमें कमी करनी है कितने % की, 20% की। तो आपसे प्रश्न वाला पूछ रहा है क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई पे टिका हुआ है, जो हमें दे रखा है मान, वृद्धि और कमी है। अब देखिए मान रखना है केवल 100 के स्थान पर 100, वृद्धि हो रही है प्लस ए की जगह 30 गुणा में 100, कमी हो रही है माइनस 20 और बटा में 100। 100 में 30 जोड़ोगे 130 और 100 में 20 घटाओगे 80, यानी दोस्तों इसको हल करूँगा तो 130 गुणा में 80 बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, या 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, यानी 13 को गुणा करेंगे किससे, 8 से। तो 13 को 8 से गुणा करेंगे तो आपके पास मान निकल कर आएगा 104, मान निकल कर आएगा 104। देखिएगा क्या करना है। अब एक चीज़ देखिएगा, मैंने अभी बोला था कि मान आ जाए 100 से ज़्यादा तो वृद्धि, 100 से कम तो कमी, और जब तक 100 आ जाए तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए ये मान कितना आ रहा है 104, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है। अब मान 100 से ज़्यादा रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, तो एक तो आपका यही बन जाएगा कि क्षेत्रफल में क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि। अब 100 से कितना ज़्यादा रहें, 4 ज़्यादा रहें, तो क्षेत्रफल में दोस्तों वृद्धि हो जाएगी 4% की। कितने % की, 4% की क्या हो जाएगी, वृद्धि। मान लीजिए मैंने कोई प्रश्न को हल किया और उत्तर निकल कर आ गया 98, कितना आ गया, 98, मान निकल कर आ गया 98, उत्तर नहीं सॉरी, तो 98, उसका मतलब है उसमें कमी होगी कितने % की, 2% की। यानी 100 से जितना ज़्यादा आए वो वृद्धि और 100 से जितना कम आए वो क्या होगी, कमी। तो यहाँ 100 से 4 ज़्यादा रहें तो इसका मतलब क्षेत्रफल में 4% की क्या होगी, वृद्धि होगी। आगे करते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न आपके पास आ गया। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब की बार बात कर रहे हैं वर्ग की, कि एक वर्ग है, उस वर्ग की भुजा बढ़ा दी जाती है 20%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जब दोस्तों बात वर्ग की करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा कितनी बार काम आती है, 2 बार। वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है तो वही काम करेंगे, वही मान 2 बार रख देंगे। तो 100 के स्थान पर 100 वृद्धि और ये चिन्ह प्लस का, एक की जगह 20। दोबारा 100 के स्थान पे 100 प्लस 20 और बटा में 100, केवल मान रखना है, ये नहीं वही मान 2 बार है। अगर कमी हो तो चिन्ह माइनस का, वृद्धि हो तो चिन्ह प्लस का। 100 में 20 जोड़ोगे 120, गुणा में 120, बटा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए। 12 को 12 से गुणा करोगे 144। लेकिन ये उत्तर नहीं है मेरे दोस्तों। मैंने अभी बताया था कि मान 100 से ज़्यादा है वो वृद्धि, जितना ज़्यादा है वो वृद्धि। तो दोस्तों क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब वृद्धि कितनी होगी, 100 से कितना ज़्यादा रहें, 44 ज़्यादा रहें, तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 44% की। इसी प्रकार से क्वेश्चन वृत्त पर बन जाएगा कि वृत्त की त्रिज्या या तो बढ़ा देगा या क्या कर देगा, कम कर देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि वृत्त के क्षेत्रफल पर क्या फर्क है पड़ेगा। सेम सिचुएशन यही है, यही कंडीशन उसमें लागू होगी, यही आयत में होगी, यही वर्ग में होगी और यही वृत्त में होगी। अब इसी से रिलेटिव एक प्रश्न और देखिएगा। देखिएगा, एक सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या, एक सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 10% की वृद्धि तथा टिकट मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो सिनेमा की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिनेमा की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों को सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, जो सीटों की संख्या है उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, और जो टिकट मूल्य था पहले उसमें 10% की क्या कर रहे हैं, कमी। अब जो सिनेमा हॉल है उसकी आय किस चीज़ पे टिकी है, यानी सीटों की संख्या, जितनी सीटें होंगी और जितना टिकट मूल्य उस पर टिकी हुई है। जितनी टिकट मूल्य और जितनी सीटें होंगी उसके अनुसार उसकी आय होगी। अब ऐसे मत सोचना कि सीटों की संख्या 10% बढ़ा दी और टिकट मूल्य में 10% कमी कर दी। एक चीज़ को 10% बढ़ा दिया, दूसरे को कम कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा दोस्तों, किस प्रकार से देखिए, काम वही है, आयत वर्ग वृत्त नहीं दिए हैं, लेकिन प्रश्न उसी से रिलेटिव है। देखिएगा किस प्रकार। अब सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 10% बढ़ा दी। एक बार ट्रिक से देखिएगा, 100 एक की जगह पहला प्रतिशत है 10 गुणा में 100 माइनस 10,
सीटों की संख्या 10% बढ़ा दी, टिकट मूल्य में 10% क्या कर दी, कमी। पहला प्रतिशत, दूसरा प्रतिशत, बटा में 100, 100 में 10 जोड़ोगे दोस्तों 110, गुणा में 100 में से 10 घटाओगे 90, बटा में 100, 2 शून्य ऊपर है 2 शून्य नीचे काट दीजिए, यानी 11 को 9 से गुणा करोगे कितना आएगा 99। मान 100 से कम आ रहे हैं या ज़्यादा, कम आ रहे हैं, तो पहला काम तो आपका ये रहेगा कि आय में क्या होगी, कमी। अब 100 से कितना कम आ रहे हैं, 1 कम आ रहे हैं, तो दोस्तों आय में 1% की क्या होगी, कमी। आय में 1% की क्या होगी, कमी। अब इसका बेसिक देख लो, यानी वास्तविकता होते हैं या नहीं होते। देखो मैं ये मान रहा हूँ, कुछ भी मान सकते हो आप, सीट और टिकट मूल्य कुछ भी मान लेना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 100 थी और प्रत्येक टिकट का मूल्य था 100 रुपये। तो दोस्तों सिनेमा क्या है, एक टिकट के 100 रुपये कमाते थे, तो 100 टिकटों के वो रुपये कमाते थे 10,000 आए थी सिनेमा। अब हुआ क्या था कि सीटों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए। अब पहले सीटों की संख्या 100 थी और अब जो सीटों की संख्या 10% बढ़ा दोगे तो 100 का 10% का मतलब 10, यानी 10 बढ़ा दो तो सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी 110, और जो टिकट मूल्य था उसमें 10% की कमी कर दो, यानी टिकट मूल्य कितना हो जाएगा 90। अब उसकी आय हो जाएगी दोस्तों 9900 रुपये, यानी 9,900 रुपये। पहले सिनेमा कितने रुपये कमाता था, पहले सिनेमा 10,000 रुपये कमाता था, और कमी और वृद्धि करने के बाद सिनेमा कितने रुपए कमा रहे हैं 9,900। तो आय में कमी हुई है, वृद्धि कमी, तो आय में क्या हुई है, कमी। अब कमी कितने रुपए की हुई है देखिएगा, पहले 10,000 रुपये कमाता था और अब 9,900 कमाता है, यानी आय में कमी हुई है कितने रुपए की, 100 रुपये। और ये जो आय में कमी हुई है इसको आपको बताना है किसमें, प्रतिशत में। आय में कमी कितने की, 100 की। कितने पर, पहले वाले आय पे कितनी थी 10,000, और गुणा में प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी आय में कमी आएगी कितने परसेंट की, 1% की कमी आ जाएगी दोस्तों। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए आप इससे निकाल सकते हो। आगे देखिएगा, एक प्रश्न लिख रहा हूं देखिएगा। चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी प्रश्न ये कह रहे हैं कि जो चीनी का मूल्य था उस मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति है कमी करनी है, और कमी कितने प्रतिशत की करे ताकि उसका खर्चा क्या रहे, अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब ये है कि जो खर्चा पहले था वही अब होना चाहिए। चीनी का मूल्य बढ़ गया, भाव बढ़ गया, लेकिन उसकी जो मात्रा थी, खपत थी, उसको उसमें हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी, ताकि खर्चा क्या रहेगा, अपरिवर्तित। मानिए भैया पहले एक महीने में 40 का भाव था और चीनी आप 100 रुपये की खर्च करते थे,
2.5 किलो चीनी आ जाती थी। अब अचानक चीनी का मूल्य बढ़ गया, 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, 100 रुपये आप खर्च करना चाहते हो, यानी खर्चा अपरिवर्तित रहना चाहिए। पहले खर्च 100 था, अब भी 100 होना चाहिए। तो चीनी की जो मात्रा थी, क्या 2.5 किलो काम आएगी, आ सकेगी क्या? नहीं, 2.5 किलो चीनी नहीं आएगी। अब चीनी की खपत में क्या करनी पड़ेगी? कमी। और वो कमी हमें किस में बतानी है? प्रतिशत में। ये प्रश्न है, देखिएगा। ऐसा दोस्तों कोई भी प्रश्न आ जाए, यानी प्रश्न आ जाए किस पे? नो चेंज पे, नो चेंज, यानी अपरिवर्तित पे कोई भी प्रश्न आ जाए, मैं छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप उसको लागू कर सकते हो। देखिएगा, 100 गुणा में R बटा में 100 प्लस माइनस R। R का मतलब दोस्तों रेट, और कोई नई बात नहीं है इसमें। अगर वृद्धि हो तब चिन्ह नीचे प्लस का लगा देना, और कमी हो तब चिन्ह माइनस का लगा देना। 100 गुणा R, R का मतलब रेट। एक चीज़ दी हुई मिलेगी आपको, वृद्धि देगा तो कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि खर्चा है प्रवृत्ति रखना है। और अगर कोई चीज़ में कमी हो रही है और खर्चा है प्रवृत्ति रखना है, तो दूसरे में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। अब देखो, 100 के स्थान पर 100 गुणा में R के स्थान पर दर कितने % है? 25 रख दिया, बटा में 100 के स्थान पर 100। अब देखिए, वृद्धि हो रही है, कमी, वृद्धि हो रही है, चिन्ह किसका लगा दीजिए? प्लस का। R की जगह कितना आ जाएगा? 25 रख दिया। करना क्या, एक बार संख्या इसी प्रकार पड़ी रहने दीजिए। 100 गुणा में 25 बटा में 125, 100 में 25 जोड़ो 125, और इसको काटोगे तो 25 को 125 को 25 से काटोगे, यानी कितनी बार कटेगा? 5 बार। और 100 पर 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास उत्तर निकल कर आ जाएगा 20%। यानी दोस्तों प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 20%। यानी जो चीनी का मूल्य बढ़ा है, 25% बढ़ोतरी हुई है, आप खर्चा अपरिवर्तित रखना चाहते हो, तो दोस्तों उसकी खपत में 20% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। तब खर्चा क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज रहेगा। इस प्रकार कोई भी प्रश्न आए, आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।